आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल कैलकुलेशंस। पिछले टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया था वो था ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल कैलकुलेशन। In chemical calculation, we can calculate the number of moles from the given mass of a substance and the number of particles from the given number of moles of a sample. हम केमिकल कम्बिनेशन में क्या करते हैं, दो चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। एक करते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करते हैं और दूसरा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट करते हैं किसी भी सब्सटेंस की। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स कहाँ से फाइंड करते हैं? उस सब्सटेंस के गिवन मास से। ठीक है, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कहाँ से फाइंड आउट करते हैं? गिवन नंबर ऑफ़ द मोल्स से। ठीक है, दीज कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन मोल इनटू मास एंड मोल इनटू पार्टिकल्स कन्वर्जन कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास ये कैलकुलेशंस किस पर बेस करती हैं? केमिकल कैलकुलेशंस हम पढ़ रहे हैं, तो ये केमिकल कैलकुलेशंस किस पे बेस करती हैं? दो चीज़ों पे, एक है मोल इनटू मास और दूसरा है मोल इनटू द पार्टिकल्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज कैलकुलेशंस आर, अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ठीक है, दो है हमारे पास। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो था वो मोल मास कैलकुलेशन था। तो मोल मास कैलकुलेशन में क्या है? इन मोल मास कैलकुलेशंस वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द नोन मास ऑफ द सब्सटेंस। जो एक सब्सटेंस हमने लिया हुआ है उसका जो गिवन मास हमारे पास गिवन है, जो कि मास हमारे पास गिवन है, उस मास से हम उसमें ये फाइंड आउट करेंगे कि उसमें नंबर ऑफ़ मोल्स कितने अवेलेबल हैं। ठीक है, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन अकर्स चेंजेस टेक प्लेस। ये तो सिंपल बात है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें हमारे पास जो है चेंजेस अकर करती हैं। ठीक है, दीज चेंजेस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मोल्स एंड मासेस। तो वो चेंजेस जो होती हैं वो किस पे एक्सप्रेस होती हैं? मोल और मासेस में। ठीक है, व्हेन वी से मोलर मास ऑफ अ वाटर वी मीन्स 18 ग्राम ऑफ वाटर। हम जब मोलर मास ऑफ वाटर फाइंड आउट करते हैं, मोलर मास हम आगे फाइंड आउट करके आपको बताएंगे। तो जो H2O का जो मोलर मास है हमारे पास वो है हमारे पास 18 ग्राम। ठीक है, दिस रिलेशनशिप ऑफन ट्रीटेड एज कन्वर्जन फैक्टर्स। Thus, 1 mole of water is 18 gram and 1 mole of Al is 27 gram. ठीक है, देन हमारे पास हम ये जो मोलर मास है ना, ये हम वाटर के या किसी भी कंपाउंड के फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वो आगे एग्जांपल्स आएंगे तो उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देन हमारे पास है वी कैन कन्वर्ट एनी मास इनटू मोल्स एंड एनी नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास बाय यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। ये एक इक्वेशन हमारे पास, इससे हम मास को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ मोल्स को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। जैसे कि नंबर ऑफ़ मोल्स n इज़ इक्वल टू क्या है? ये किसकी इक्वल है? मास इन ग्राम ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, इसी तरह अगर हमने क्या फाइंड आउट करना है? मास इन ग्राम फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? मास इन ग्राम को इधर अकेला छोड़ देंगे और जो डिवाइडेड में है डिनोमिनेटर में मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस है उसको यहाँ इस साइड पे लेकर नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो जब हमें किसी भी सब्सटेंस का मास इन ग्राम फाइंड करना होता है तो वो हम क्या करेंगे? वो इसी फार्मूले से, इसी इक्वेशन से हम इसको अरेंज करेंगे और इसको अरेंज करने के बाद जब हमने इसको अरेंज किया तो हमारे पास क्या आया? मास in gram of the substance is equal to the number of moles multiplied with the molar mass of a substance. Then हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। कैलकुलेट द मोल्स इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो क्या है? 60 ग्राम है और कैलकुलेट करना है मोल्स के 60 ग्राम में, कार्बन डाइऑक्साइड के 60 ग्राम में कितने मोल्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करना है। मास ऑफ, सबसे पहले सोल्यूशन में हमारे पास मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 60 ग्राम। हमारे पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड है? मास का, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है? 60 ग्राम। द मोलर मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये वो मोलर मास है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। अब इसी फार्मूले से CO2 इज़ अ कंपाउंड। ठीक है, तो CO2 इज़ अ कंपाउंड, सो इसी फार्मूले से CO2 से ही हम क्या करेंगे? मोलर मास फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 12, प्लस करेंगे उसको 2 के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और 16 एटॉमिक मास कितना है ऑक्सीजन का? 16। तो 2 16s are 32 plus 12 is equal to 44. So 44 is a mass of the carbon dioxide gram per mole. ठीक है,
देन हमारे पास है नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने हैं. सो नंबर ऑफ़ मोल्स of carbon dioxide is equal to the mass in gram divided by the molar mass of the carbon dioxide. मास इन ग्राम क्या था कार्बन डाइऑक्साइड का 60, जो कि हमें गिवन था ऊपर क्वेश्चन में ही. और मोलर मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कितना हमने फाइंड आउट किया. मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आया 644. सो 44 है तो 60 डिवाइडेड बाई 44 जब हम करेंगे तो हमारे पास आता है 1.364 मोल्स. सो ये हमारे पास हमने फाइंड आउट किया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी. खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.